बच्चों, आज हम लोग 5वीं कक्षा के लिए चैप्टर 8 पढ़ेंगे, यानी अपना स्थान स्वयं बनाइए। इस कहानी में क्या होता है, बादशाह एक दिन अपने मंत्री को कहकर बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि मुझे अपने लिए एक जरूरतमंद आदमी चाहिए जो तुम्हारी जैसे तुम्हारी निगाह में हो तो लाना, पर ध्यान रखना कि वो आदमी क्या हो, अच्छा हो। मतलब वो कोई आदमी भी उठा के मत ले आना, एक अच्छा आदमी मेरे अपने काम के लिए लेके आना। बहुत दिन जांच पड़ताल के बाद मंत्री एक अच्छा आदमी लेकर आया। उसने उसकी नौकरी छुड़ा दी और उन्नति का आश्वासन देकर बादशाह के सामने पेश किया। वो जो आदमी था वो पहले से कहीं नौकरी करता था, तो मंत्री ने उनसे कहा कि तुम यहाँ नौकरी छोड़ दो और महाराज के पास चलो, वो तुम्हें कुछ न कुछ काम अवश्य देंगे। बहुत देर तो बादशाह को अपनी कही बात ही याद ना आई। बाद में बोले, मतलब वो भूल गए थे कि उन्होंने मंत्री से कहा था कि कोई आदमी ले आना। ये बात महाराज को याद नहीं थी, लेकिन वो जो मंत्री था उसको तो काम मिला था, तो उसको एक अच्छा आदमी तो लाना था। तो उनको ये बात याद नहीं आई और वो बोले कि हाँ, शायद कोई बात मन में थी, पर अब कोई बात नहीं है। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से हटाकर इसे यहाँ लाया हूँ। उन्होंने कहा कि इसे मैंने एकदम देख परख कर आपके लिए यहाँ लेकर आया हूँ। बादशाह ने जरा सोचकर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं, परंतु तुम बहुत कह रहे हो तो हम इसे अपने निजी कार्यालय में चपरासी रख सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, निजी कार्यालय यानी जहाँ महाराज खुद बैठकर काम किया करते थे, तो वहाँ पे उन्होंने उस लाए हुए व्यक्ति को चपरासी का काम दे दिया और उसे ये भी बता दिया कि उसका वेतन सिर्फ 15 रुपये उसे मिलेगा। मंत्री को बुरा लगा, पर उसे युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। उस युवक ने क्या कहा कि मैं खुश हूँ, मुझे वेतन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ अपने बादशाह की सेवा करना चाहता हूँ। मंत्री ने जब उसे कार्यालय में छोड़ने गया तो वह धूल ही धूल था, क्योंकि बादशाह वहाँ ना कभी जाते थे और ना काम करते थे। वो कार्यालय पड़ा हुआ रहता था, तो वहाँ बादशाह जाते भी नहीं थे और काम भी नहीं करते, जिसके कारण क्या था, उन्होंने सफाई भी नहीं करवाई थी, तो पूरा धूल जम चुका था। उसने लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय को साफ किया और उसे शाही कार्यालय का रूप दिया। मीन्स उसने उनको जो चपरासी का नौकरी जिस आदमी को दिया था महाराज ने, उसने उनका कार्यालय क्या किया, पूरा एकदम राजाओं के कार्यालय की तरह एकदम सजा के उसको साफ सुथरा करके तैयार कर दिया। उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी और उस दफ्तर में एक क्या थी, कोठरी भी थी। कोठरी यानी कोई दरवाजा, छोटी सी एक छोटा घर। युवक ने उसे जांच पड़ताल से पता चला कि ये पिछले सालों से बादशाह के पास जो निजी पत्र आए थे, उनके लिफाफे का ढेर उस कोठरी में है। उस कोठरी में क्या था कि राजा के लिए जो भी उनके लिए पत्र भेजा था, ये उनके लिए आया था। उसमें से बहुत से लिफाफे पर सोने की पचकारी थी और रत्न जड़े थे। उसमें बहुत सारे लिफाफों पे क्या थी, मीन्स रत्न, सोना, इस सबसे नाम वाम लिखा। मीन्स जो अमीर थे या पास के राजा थे, ये लोग जब बादशाह को लेटर भेजते थे या इनविटेशन कार्ड भेजते थे, तो उस पर क्या, उस पर मीन्स सोना, चांदी, मोती, इस सबसे काम किया हुआ वो लिफाफा काम किया हुआ था। तो ये लिफाफे थे किसके, जो विवाह आदि शुभ अवसरों पर दूसरे बादशाह और अमीर उबावों के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफे से उतरवा दिया और बाजार में बेच दिया। उसने क्या किया, जितने भी लिफाफे में सोना, मोती, चांदी जो भी जड़ा हुआ था, सब लिफाफे से हटाया और हटा के उसने उसको बाजार में बेच दिया। इसे कई हजार रुपए मिले। उनसे कुछ रुपए से तो उसने कार्यालय के सामान खरीदा और बाकी रुपए सरकारी खजाने में जमा करवा दिया। जबकि वो पैसा किसका था, महाराज का लिफाफा था, तो वो तो पूरा समझकर कोठरी में फेंक दिया गया था। लेकिन वो जो आदमी था वो बड़ा ही चतुर था। उसने क्या किया, सब कुछ निकाल के कई हजार रुपए, वो सब बेच के कई हजार रुपए उसने लेके क्या किया, उसने पहला चीज उसने कार्यालय के लिए, महाराज का जो कार्यालय था
उसके लिए कोई ज़रूरत सामान खरीदी और बाकी का जो पैसा था वो सरकारी खजाने में जमा करवा दिया। जहाँ वो सामान बिका वहाँ भी रसीद उसने ली और जहाँ से यह सामान खरीदा गया उसका भी। मतलब उसने जब सामान बेचा तो भी एक बिल लिया और जब सामान खरीदा कार्यालय के लिए तो वहाँ से भी उसने उस सामान का बिल लिया। राजा का निजी कार्यालय सचमुच शाही कार्यालय हो गया था। चुगलखोरों ने बादशाह से उसकी शिकायत की कि वह रुपया लुटा रहा है। मतलब कुछ वहाँ चुगलखोर मंत्री थे, उसने राजा से शिकायत की कि देखिए आपने इसे चपरासी बनाया और ये क्या कर रहे हैं, ये तो आपका रुपया जो है वो लुटा रहा है। एक दिन बादशाह गुस्से में भरे कार्यालय गए। साफ सुथरा कार्यालय देखकर दंग रह गए। मतलब इतना गंदा जो कार्यालय था उसको उसने अपनी मेहनत से क्या किया था, साफ किया था। ये देख के राजा दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, डांट कर पूछा, तुमने ये सजावट किसके रुपए से की है? मतलब ये रुपया कहाँ से आया तुम्हारे पास जिससे तुमने ये सजावट की? कार्यालय के रुपए हैं हजूर। तो उसने क्या कहा कि ये रुपए कार्यालय के हैं। कार्यालय यानी वो सामान जो उसको मिला था वो कार्यालय की कोठरी में मिला था ना, तो इसीलिए उसने कहा कि कार्यालय के रुपए हैं ये। कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलवाई कि कार्यालय का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। इस बात से बादशाह रीझ गए और उस युवक को उन्होंने अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। मतलब उन्हें खुशी हुई कि जो चीज मैंने फेंक के रखी थी वो इस ईमानदार आदमी ने बेच के सब कुछ कार्यालय को भी सजा दिया और जो रुपया बचा वो अपने पास न रख के उसको सरकारी खजाने में उन्होंने रख दिया। इस बात से वो खुश हो गए। दूसरे मंत्री जो थे वहाँ पे वो सब परेशान हो गए। क्यों परेशान हो गए? क्योंकि वो जो आदमी नया आया था, जो चपरासी से वित्त मंत्री बन चुका था, ना उसने बेईमानी करता था और ना करने देता था। तो मंत्री और बादशाह के पास जाता, किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता। मतलब जितने भी मंत्री थे बादशाह के, वो किसी न किसी बहाने राजा के पास जाते थे और उसकी शिकायत करते थे महाराज से। एक दिन रात में 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा कि हमारे सब मंत्रियों को उनके घर से उठाकर इस कमरे में ले आओ, लेकिन हाँ, वे जिस हालत में हो उसी हालत में लाया जाए। समझ लो हमारे हुक्म को। तो महाराज ने क्या कहा कि एक दिन रात 2 बजे सेना को बुलाया और कहा कि जो मंत्री जिस प्रकार से है, अगर वो सो रहा है तो पलंग सहित उठा लाओ, अगर वो जुआ खेल रहा है तो उसे उस जहाँ खेल रहा है उस मैट के साथ ही उसको उठा के ले आओ, अगर कोई काम कर रहा है तो उसको बस पूरा सब कुछ उठा के ले आओ। मतलब जो जिस हालत में है उसको उसे उसी हालत में यहाँ पर लेके आओ। 8 से 7 मंत्री, अब सब आने के बाद सब बड़े कमरे में सबको बिठाया गया। उसमें से 8 से 7 मंत्री जो थे वो नशे में थे। उसमें से कुछ जुआ खेल रहे थे और वित्त मंत्री एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सब मंत्री बहुत लज्जित हुए। तब बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब रात 2 बजे किस कागज से में उलझे थे? उसने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल का जो राजकर आया है, राजकर यानी टैक्स, जो टैक्स आया है उसमें कितना पैसा कम है? 1 पैसा। तो जब सबको उठा के लाया गया तो वित्त मंत्री उस समय किसी कागज दिए की रोशनी में बैठ के कागज देख रहे थे, तो उन्हें उसी प्रकार उठा लिया गया उनके घर से और राजा के महल में लाके रख दिया गया। तो राजा ने पूछा कि जनाब आप कर क्या रहे थे इतनी रात को, कौन से कागज में उलझे थे? तब वो कहता है कि राजकर यानी जो टैक्स आया है वो उसमें 1 पैसा कम है। तो बार बार मैं ये चेक कर रहा था कि ये पैसा सचमुच का मुझसे जोड़ने में भूल हो गई या फिर ये पैसा ही कम आया है। बादशाह ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। तो उनसे क्या कहा कि ठीक है, ये 1 पैसा ले लो, उसमें हिसाब मिला दो और तुम जाके आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ उनको पैसा वापस करते हुए उनको कहा, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होती है। मतलब आज अगर 1 पैसा कम है आपने दे दिया, कल वही 1 पैसा हो सकता है कोई दूसरा मंत्री आए और वो अपने जेब में भी रख सकता है। तो इस प्रकार क्या होगा, आप ही के यहाँ पे बेईमानी ज्यादा हो जाएगा। बादशाह बहुत खुश हो गए और उस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। और बादशाह इस बात से क्या हो गए, बहुत ज्यादा खुश होकर उसे प्रधानमंत्री बना दिया।
ये स्टोरी के राइटर या इस कहानी के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आप लोग ये शब्दार्थ अपनी कॉपियों में लिखोगे अच्छी तरह से साफ साफ। अब आते हैं हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे, कार्यालय को देखकर दुखी हुआ। कौन दुखी हुआ? कार्यालय में कौन गया था? बादशाह, मंत्री और युवक। युवक दुखी हुआ क्यों? क्योंकि वो राजा का कार्यालय था, इसीलिए वो दुखी होगा कि इतना गंदा कार्यालय है। दूसरे मंत्री परेशान थे। क्यों? वे बेईमान थे। दूसरे मंत्री नए चपरासी के आने से या नए वित्त मंत्री के आने से परेशान हो गए क्योंकि उन्हें वो लोग बेईमान थे। मंत्री, कितने सारे मंत्री नशे में थे? यहाँ नंबर बताने हैं, 8, 6, 7, 4, 7 मंत्री नशे में थे। एक दिन रात में बादशाह ने अपने सेनापति को कितना बजे बुलाया था? उन्होंने जो मंत्रियों को लाने के लिए कहा वो रात के 2 बजे थे, यानी 4, 2, 5, 3। तो आंसर होगा घ नंबर का स, 2 बजे। अब हम लोग आते हैं फिलअप पे। फिलअप देखिए, उस दफ्तर में एक छोटी सी क्या थी? उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। एक दिन डैश गुस्से से भरे कार्यालय गए। कौन आया था गुस्से में कार्यालय? राजा खुद गुस्से में कार्यालय आए थे। बहुत दिन की जांच पड़ताल के बाद डैश को एक आदमी अच्छा लगा, मंत्री को एक आदमी अच्छा लगा। बादशाह ने अपनी जेब से डैश एक पैसा दे दिया। बादशाह ने अपनी जेब से एक पैसा दे दिया। अब आते हैं हम लोग रॉन्ग। युवक को अपने वेतन का सुनकर बहुत गुस्सा आया। क्या ये सच है? युवक को गुस्सा आया था? नहीं, बिल्कुल नहीं गुस्सा आया था। तो ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। बादशाह ने युवक को अपने निजी कार्यालय में चपरासी रख लिया। राइट, बादशाह ने क्या कहा कि अभी मेरे पास कोई काम नहीं है तो इसे मैं अपने कार्यालय में चपरासी रख लेता हूँ। तो क्या होगा? ये सेंटेंस करेक्ट है, तो राइट का साइन दो। युवक ने अच्छे स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति एहसान प्रकट किया। गलत, उसने कोई एहसान प्रकट नहीं किया, बल्कि वो खुश था कि मुझे बादशाह की सेवा करने की मौका मिलेगा। राजा का निजी कार्यालय सचमुच शाही कार्यालय हो गया। सही, राजा का कार्यालय को उस चपरासी ने क्या बना दिया था? शाही कार्यालय बना दिया था। तो ये क्या होगा? सही होगा। और बाकी के क्वेश्चन आंसर्स आप लोग को सबको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। लेकिन जितने क्वेश्चन आंसर्स करवाए जाए, अगर जो भी क्वेश्चन आंसर्स आप लोग को भेजा जाए, सिर्फ उतना ही आप लोग को पढ़ना व लिखना है। यू हैव टू लर्न एंड राइट ओनली दोज क्वेश्चन आंसर्स विच इज रिटन इन द कॉपी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।